अगर मैं आपसे कहूं कि शुवेंदु के एक फैसले पर बकरीद के दिन 2,500 करोड़ का धंधा अरे कैसे चौपट हो गया, सुनकर अभी आपके होश उड़ जाएंगे। और आखिरकार बंगाल के लोग क्यों बोल रहे हैं कि शुवेंदु से तो बेहतर दीदी थी। अब लोग कह रहे हैं दीदी अच्छी थी, लेकिन सवाल ही उठता है कि आखिरकार बकरीद के दिन ऐसा क्या बवाल मच गया कि मुसलमानों ने खुद कह दिया कि अब से हम ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे। और उनके ना खाने की वजह से जो हिंदू हैं उनको काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। अरे रातों रात लगभग 2,500 करोड़ का धंधा चौपट हो गया। यार अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो खुद देख सकते हो कि बकरीद के दिन जब मुसलमानों के लिए काफी बड़े बड़े फैसले निकाले गए कि आप रोड पर नमाज नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, तो उसके बाद मुसलमानों ने भी कह दिया कि अब हम सेवई खाकर ही बिता लेंगे, लेकिन अब हम जानवर नहीं खाएंगे। जो आप गाय भैंस या कहते थे बकरा, हम कुछ भी नहीं खाएंगे। यहाँ तक कि कई सारे ऐसे मुसलमान थे कि भाई साहब गाय भैंस तो छोड़िए, वो त्याग दिए थे बकरे को भी, यानी कि बकरा भी वो नहीं खरीदे। अब सोच कर देखिए कि खाते कौन है? खाते मान लेते हैं मुसलमान है, लेकिन बेचता कौन है? कई सारे ऐसे हिंदू हैं जो बेचते हैं। आप कहोगे कि हमने तो जाकर देखा है, वहां हिंदू नहीं काटते बल्कि मुसलमान ही काटते। चलो ठीक है, मुसलमान काटते हैं, लेकिन वो मुसलमान खरीद के कहां से लाते हैं? हिंदू के यहां से लाते हैं। लेकिन इस बार कई सारे ऐसे हिंदू थे जो कि बकरा पाले हुए थे, कई सारे ऐसे हिंदू थे जो गाय पाले हुए थे कि भैया बकरीद के दिन अच्छा खासा मुनाफा हम बेच देंगे, हमारी बेटी की शादी है वो शादी कर देंगे, या हमारा लोन है उसको चुका देंगे। लेकिन इस बार लगभग 2,500 करोड़ से ज्यादा का धंधा चौपट हो गया। लगभग इस बार बकरीद के दिन जो नुकसान हुआ है वो किसानों को, या कह सकते हो जो जानवर पालने वाले लोग हैं उनको 2,500 करोड़ तक का नुकसान हुआ है, पूरा ऑल ओवर मिला करके। क्योंकि इस बार बिके ही नहीं, यहां तक कि बकरे तक नहीं बिके। अब क्या ये बिकना अच्छी बात है, खराब बात है? देखो मेन चीज है शुवेंदु के इस फैसले से अच्छी बात है कि बकरे नहीं कटे, अच्छी बात है कि गाय भैंस नहीं कटी। और दूसरी चीज यहां पर अगर आप देखोगे, शुवेंदु ने जो अभी ये फैसला लिया कि गाय भैंस नहीं कटनी चाहिए, लोग इस पर ध्यान नहीं दे पा रहे। शुवेंदु का ये फैसला था कि भैया जो 14 साल के ऊपर की गाय भैंस है उसको काट सकते हो, और जो 14 साल के नीचे की हैं उन्हें नहीं काट सकते। क्यों? क्योंकि 14 साल के ऊपर जाने पर गाय भैंस जो रहती है ना, वो आपकी हमारी माता नहीं रहती। इसका मतलब समझ रहे हो? अरे इसका मतलब यही है कि यार हिंदू मुस्लिम पर केवल पॉलिटिक्स खेली जा रही है। आज भी जाकर विदेश में देख लीजिए, भारत का ही सबसे ज्यादा बीफ मिलता है। विदेश में जाकर पूछोगे ना तो सबसे अच्छा बीफ कहां का होता है, तो लोग कहेंगे इंडिया का होता है, क्योंकि भारत से ही सबसे ज्यादा कट के गाय भैंस जाती है। और ये पॉलिटिशियन केवल मुंह पर एक नकाब लगा रहते हैं कि हम गाय भैंस बचा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्या गाय भैंस कटना अच्छा है? नहीं अच्छा है। तो सरकार को इस पर फैसला लेना क्यों नहीं चाहिए? आप कहोगे लिए तो कहे हैं कि 1,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। अरे 1,000 रुपए का जुर्माना में कुछ होगा? अगर आप राष्ट्र पशु या राष्ट्र पक्षी को मारते हो तो कम से कम 3 लाख से 7 लाख का जुर्माना लगता है और 5 साल तक की जेल हो सकती है। तो अगर हम गाय को ही राष्ट्र पशु बना दें तो क्या गाय बचेंगी? नहीं बचेंगी। यही मुसलमान का कहना है, मेरा कहना नहीं, मुसलमान का कहना है। और ये छोटे छोटे फैसले गाय भैंस पर लेकर के ये पॉलिटिशियन आपके और हमारी नीयत के साथ और आपके और हमारे भावनाओं के साथ खेलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा बीजेपी, मैं ये नहीं कह रहा कांग्रेस, मैं नेताओं को कह रहा हूं। लेकिन ये सारी चीजें मैंने आपको व्हाट्सएप चैनल पर भी जागरूक कर दी थी। काफी लोग पूछते हैं सर ये व्हाट्सएप चैनल कहां मिलेगा? अरे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है और कमेंट में भी पिन कर दिया, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो। काफी लोग फेसबुक पर देखते हैं और कहते हैं कि सर आपका लिंक नहीं मिल रहा, तो वहां पर नहीं बल्कि आपको यूट्यूब पर ही आकर मिलेगा। और अगर आप उस लिंक पर क्लिक करोगे, आप यहाँ होगे तो फॉलो चैनल कर लोगे, तो आपको देश दुनिया से संबंधित सारी जानकारियां आपको हर वक्त मिलती रहेगी। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिरकार शुवेंदु के इस फैसले से क्या प्रभाव पड़ा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 13 मई को बंगाल सरकार ने एक नोटिस जारी किया था जिसमें 1950 के पशुवध नियंत्रण कानून और 2018 के कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश पर जो हवाला देते हुए कहा था कि बिना
फिटनेस सर्टिफिकेट किसी भी गाय को या भैंस की कुर्बानी नहीं दी जाएगी। सरकार का कहना है कि यह फैसला कानून के पालन और अवैध पशु वध को रोकने के लिए किया गया है। अब आप एक बार इस कानून पर ध्यान दीजिए। अगर आप सोच रहे हो कि बीजेपी ने इस कानून को बनाया है, तो नहीं भैया, ये कानून 1950 में ही बन गया था और वही 1950 के कानून को अब लागू कर दिया गया है। यहाँ पर बीजेपी ने एक कानून बनाया नहीं है, और कानून के अंदर आपकी बीजेपी संशोधन भी कर सकती थी, या बीजेपी कह सकती थी कि एक भी गाय भैंस नहीं कटनी चाहिए, एक भी नहीं कटनी चाहिए। लेकिन इस कानून के तहत वो जानते हो क्या कहना चाहती है? वो कहना चाहती है, अरे भैया काटना हो काटो, लेकिन आंख के सामने मत काटना, पर्दे के पीछे काटना, और काटना हो काटो, काहे देखो भैया, लेकिन जो 14 साल के ऊपर की है ना, उन्हीं को ही काटना। काहे 14 साल के ऊपर की जो गाय भैंस रहती है, फिर वो आपकी और हमारी माता थोड़ी ना रहती है। ये कहना है पॉलिटिशियन का। 14 साल के ऊपर है तो आप आराम से काट सकते हो, सर्टिफिकेट है तो आप आराम से काट सकते हो। अरे भैया कटेंगी तो तब भी वही गाय कटेंगी, वही भैंस कटेंगी, लोग व्यवस्था कर लेंगे सर्टिफिकेट का, आप उसका चिंता मत करिए। और बहुत ज़्यादा 1000 रुपये जुर्माना, और अगर आप कह रहे हो कानूनी कार्रवाई होगी, तो आपको भी पता है कानूनी कार्रवाई कितनी होगी। लेकिन हाँ, अगर आगे देखने की कोशिश करोगे तो इसकी वजह से, इस एक फैसले की वजह से जो मुसलमान थे वो नाराज हो गए। उनको ये लग रहा था कि यार ये तो सारा का सारा चीज़ें हमारे ऊपर ही आकर मर दी जा रही हैं, बल्कि हमने कुछ नहीं किया है तब भी। अब देखो, मैं मुसलमान नहीं, मैं बल्कि हिंदू, लेकिन यार जिस तरीके से अभी हिंदू मुस्लिम ये पॉलिटिशियन खेल रहे हैं ना, यार मुसलमान भाइयों बहनों, आप कृपया करके बुरा मत मानिएगा। मुसलमान होना हिंदुस्तान के लिए अब हिंदुस्तान में ही बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि आप कुछ नहीं करते, लेकिन तब भी आपके ऊपर ही सारा चीज़ें लाकर मर दी जाती हैं। अब मैं बांग्लादेश के मुसलमानों या पाकिस्तान के मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको हिंदुस्तान में जीतना है, पॉलिटिक्स या फिर आपको नेता बनना है, तो आपको हिंदू मुस्लिम खेलना ही पड़ेगा। तो वो खेल रहे हैं हिंदू मुस्लिम आपकी और हमारी भावनाओं के साथ। नियम कानून लाते हैं, 14 साल के ऊपर गाय भैंस होगी तो काट सकते हो। कौन सा कानून है यार? सर्टिफिकेट अगर होगा तो काट सकते हो, कौन सा कानून है? डायरेक्ट मना नहीं कर सकते, नहीं काटना है, किया जा सकता है मना, लेकिन क्यों नहीं कर रही आप खुद समझ सकते हो। लेकिन अगर आप आगे देखने की कोशिश करोगे तो हर साल करीब 2000 से 2500 करोड़ रुपए का पशु कारोबार होता था, वो इस बार काफ़ी हद तक प्रभावित हुआ है। इससे किसानों को नुकसान हुआ है। कुछ किसान सोचे थे कि भाई हम अपना लोन भर देंगे गाय भैंस को बेच करके। कई सारे लोगों के यहाँ लोन रहता है 1,00,000 2 लाख रुपए का, तो वो 2-4 गाय भैंस बेच देते हैं और इस समय अच्छी खासी उनको आमदनी मिल जाती थी, लेकिन इस बार कुछ नहीं मिली। उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो इस व्यापार से करीब 3.7 करोड़ की रोजी रोटी अभी जुड़ी हुई थी, वो भी प्रभावित होगी। आप सोचोगे कैसे 3.7 करोड़ लोग क्या बेचते थे? नहीं यार, जैसे कि अगर आप देखोगे कई किसान पालते थे डॉक्टर्स के लिए दूध, और जो किसान उसका व्यापार करते थे, जो मांस उसका विक्रेता करते थे, जो उसका मांस का चिकित्सक था, और उसी के साथ साथ जो इधर उधर ट्रांसपोर्ट करते थे, खिलाने उलाने का जो चारा और रहता था, ये सब प्रभावित हुआ है। तो ऑल ओवर मिला लोगे तो लगभग 3.7 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं केवल इस एक निर्णय की वजह से। और इसे मुसलमानों ने अपने दिल पर ले लिया, कहा कि तुम अगर इतना ही आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हो, जब हम खाएंगे ही नहीं, और नहीं खाएंगे तो देखो क्या हुआ, केवल एक चीज से। अब इस पर अगर आप कहोगे कि गाय को चलो राष्ट्र पशु बना दे ताकि कटे ना, तो बीजेपी इस पर कोई जवाब ही नहीं दे रही, नहीं जवाब दे रही। अब क्यों नहीं जवाब दे रही, अब आप बताइएगा। अगर आगे देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर कुछ ऐसे किस्से भी हैं जो मैंने लगा कर रखे हैं कि वो लोग गाय भैंस बेचने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं बेच पाए, लोन भरना था। वो लोग कह रहे हैं कि भैया यार फांसी जब दी जाती है तब उससे पहले भी कुछ समय दिया जाता है, यहाँ पर सरकार ने समय नहीं दिया। सरकार की सबसे बड़ी मेन गलती ये है ना कि बिना व्यवस्था के इसको कर दिया। मैं तो कह रहा हूँ कि गाय भैंस बिल्कुल भी नहीं कटनी चाहिए। जो 14 साल के ऊपर कह दिए ना, ये मतलब इसका मतलब केवल नाम के लिए कहें। कभी ना कभी तो गाय भैंस 14 साल की होंगी, यानी कि तब आप काट सकते हो। पर्दे के पीछे काटो भैया ताकि दिखाई ना दे। यहां पर देखो, हमने साल भर पशु को पाला, चारा खिलाया और बैंक से कर्ज लिया। जब बेचने की बारी आई तब सरकार ने नया नियम लागू कर दिया। किसी को फांसी देने से पहले भी समय मिलता है, लेकिन हमें समय नहीं मिला।
यहां पर सरकार को कोई भी काम किया जाता है नियम कानून से किया जाता है। पहले बताना चाहिए था कि आप यहां पर ले जा सकते हो या सरकार आपकी गाय ले सकती है, ऐसा हो सकता है, वैसा नहीं हुआ कुछ भी। खाली हिंदू मुस्लिम के नाम पे लह कर दिए निर्णय। फिर उसी के साथ साथ गांव के दलित और गरीब हिंदू परिवार साल भर पशु पालते हैं और बकरीद के समय उसे बेचकर कमाई करते हैं, लेकिन इस बार पूरा कारोबार ठप हो गया। बैंक वाले घर आकर पैसा मांग रहे हैं और गहने गिरवी रखकर पशु खरीदे थे। अब हालत ऐसी है कि कुछ समझ नहीं आ रहा लोगों को क्या करें आगे। तो यही सारी दिक्कतें हैं जब बिना सरकार बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी निर्णय ले लेती है। लेकिन ये निर्णय सही था कि गाय भैंस नहीं कटनी चाहिए, लेकिन उसमें ये निर्णय केवल नाम के लिए था, केवल भड़काने के लिए था। उनको ये निर्णय लेना चाहिए था कि 14 साल नहीं भैया, अगर 40 साल भी गाय भैंस को हो जाते हैं ना तो उसे काटना नहीं है। उसके लिए सरकार एक व्यवस्था करेगी, गौशाला बनाएगी, आप वहां पर छोड़ कर आइए, हम उसकी व्यवस्था करेंगे, हम देखेंगे। लेकिन ना भैया, तो आखिरकार गाय को माता माने क्यों थे जब 14 साल बाद कटवाना था? क्यों? क्या अपने माँ के साथ भी ऐसा किया जाए कि जब तक पालें तब तक ठीक है, जब ना पाले, जब बड़े हो जाएं, हम अपने पैर पर खड़े हो जाएं, धक्के मारकर निकाल दें या बलि चढ़ा दें? गाय को भी तो माता ही कहा जाता है ना, 14 साल तक ही कहा जाएगा माता। अब इस पर काफी लोग डिबेट करेंगे, करिए जो डिबेट करना हो, देखते हैं आप क्या कहते हो। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।